महंगाई कम नहीं हुई है। सब्जी के दाम भी 100 रुपए के पार हो चले हैं। पेट्रोल डीजल के दाम तो आप सब जानते ही हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें कहकर आप सत्ता में तीसरी बार आपने सत्ता हासिल करी है, लेकिन जो विपक्ष, जो मजबूत विपक्ष है, वो निरंतर आपको आपकी ही बातों में घेर कर आपसे वो काम भी करवाएगा और हमारी आवाज़ पूरे देश में, विपक्ष की आवाज़ जो गूंजेगी और अन्य राज्यों में भी जो आपने कहा उसको काम करवाने में विपक्ष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मैडम, आगे अब विधानसभा चुनाव है, उसकी नीति के तहत आपका क्या है यहाँ? देखिए, अभी मुझे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने यहाँ ऑब्जर्वर बना के भेजा है। आगे मुझे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है। सिरसा रहेगा या हरियाणा रहेगा या महाराष्ट्र रहेगा, क्या मुझे दिया जाता है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अभी जो हमें हमारा पहला टास्क, इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश की, मैं वेस्ट जोन की मैं प्रभारी रही हूँ। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी में काम करते हुए मैं पिछले 4 वर्ष से काम कर रही हूँ और उत्तर प्रदेश वेस्ट जोन की मैं प्रभारी रही थी। अभी पुनः एक बार मुझे अलका लांबा जी ने ये दायित्व दिया है और उसके लिए काम करने के लिए मैं यहाँ आज महिलाओं के सामने उपस्थित हुई और महिलाओं को संगठन किस तरीके से काम करना चाहिए, बूथ से लेकर ब्लॉक और ब्लॉक के बाद जिला और राज्य, पूरे स्तर पर महिलाओं के संगठन को मजबूती देने के लिए और जो महिलाएं महिला कांग्रेस से जुड़ना चाहती हैं उनकी बात सुनने के लिए और जो जुड़ी हुई हैं उनकी बात सुनने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और महिलाओं को आने वाले चुनाव में कौन कौन यहाँ से दावेदारी कर रही हैं, क्या उनका यहाँ पर रोल है, कितना वो काम कर रही हैं, वो भी जो अपना चुनाव में दावेदारी पेश करना चाहती है वो भी एक्टिव होकर काम करें। ये सारी हम महिला संगठन के स्तर पर और इस स्तर पर यहाँ बात करने के लिए आए। महिलाओं की आपने बात करी, महिलाओं की महंगाई के कारण रसोई चलाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे रसोई के लिए? देखिए, मैंने तो अभी पूर्व में ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो निरंतर झूठ बोलती है और झूठ भी ऐसा कि इनके नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को ये सिखाते हैं कि जल्दी बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो तो झूठ सत्य प्रतीत होता है। और यही मोदी जी ने किया कि उन्होंने बार बार झूठ बोला और वो जनता को सत्य प्रतीत होने लगा। लेकिन आज जो जनता को सत्य प्रतीत हो रहा था वो लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया, जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 240 पर अटक गए। क्यों अटक गए? क्योंकि जनता को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। ये लोग वो लोग हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बोलते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि झूठ का, कि आप बार बार कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन निश्चित तौर पर फूटता है, तो वही आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ और लोकसभा चुनाव में जो 400 पार की बात